हाय एवरीवन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बजट में क्या हुआ है, किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। और वो क्या-क्या चीज़ है जिससे एज़ अ इन्वेस्टर या फिर एज़ अ ट्रेडर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो वो सब सेगमेंट को भी लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द मतलब स्टॉक वाला डिस्कशन, एक बार हम लोग बजट में क्या-क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो देखिए इस बार के जो टैक्स प्रपोज़ल में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको इंक्रीज़ करके अभी कर दिया गया है 20%, व्हिच अर्लियर यूज्ड टू बी हैपन एज़ 15%। मतलब जो लोग भी ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंगेज थे, उनको अभी 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। ये तो रही बात शॉर्ट टर्म की। बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो ये भी पहले हुआ करता था 10%, अभी उसको भी इंक्रीज़ करके कर दिया गया है 12.5%, व्हिच इज़ अगेन अ कंसर्निंग एरिया। लेकिन इसमें थोड़ा-सा एग्ज़म्पशन भी है, जैसे पहले एग्ज़म्पशन था 1 लाख का, अभी उसको थोड़ा-सा बढ़ा के कर दिया गया है 1,25,000 का। अब ये दोनों में क्या एक चीज़ सिमिलर मतलब कि कैसे कोरिलेटेड है, मैं एक बार आपको बता दूँ कि आप सपोज़ करिए कि कोई भी शेयर को खरीद के रखते हैं और उसको अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं, प्रॉफ़िट बुक करते हैं, तो वो कंसिडर होता है एज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और पहले ऐसा था कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डायरेक्ट मतलब जो भी प्रॉफ़िट होता था उससे 1 लाख माइनस करना होता था एज़ अ एग्ज़म्पशन, जो अभी मैंने आपको बताया, और 1 लाख माइनस करके उसपे 10% टैक्स देना होता था। ठीक है? ये था पहले का कॉन्सेप्ट। अभी क्या हो गया है कि आपने कोई भी शेयर को 1 साल तक होल्ड किया, उसके बाद उसमें प्रॉफ़िट बुक किया, प्रॉफ़िट में जो भी आपको आया, उसमें से अभी आपको 1,25,000 माइनस करना होगा। अब 1,25,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचा है, उस पे 12.5% फ्लैट टैक्स देना होगा आपको सरकार को, ठीक है? तो ये है अभी का कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ चेंजेस आया है। और एक चीज़ है जो ये चीज़ देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो मतलब कॉर्पोरेट जो फॉरेन कंपनियाँ थी उनको पहले 40% टैक्स देना होता था एज़ अ कॉर्पोरेट टैक्स, अभी उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 35%। मतलब जो इंटरनेशनली कंपनियाँ हैं उनको थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ है। और एक स्लाइड था, ये तो रहा टैक्स रिजीम, इसमें तो कुछ देखने का नहीं है अभी अपना। कौन-सा हाँ, दिस वन। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंडिचर है सरकार, वो कहाँ कर रही है? डिफेंस में। और ऑब्वियसली करना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है, ऐसे-ऐसे नेबर्स हैं। सो हमको अपना इंटरनली डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा। इस बार का एलोकेशन सबसे ज़्यादा है डिफेंस में। और इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे पहले पिछले साल 5 साल में जितना भी स्टॉक वाला शेयर था वो आपने देखा है कितना अच्छा ग्रोथ किया है। इस बार भी डिफेंस में भी उतना ही ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि सरकार खुद ही उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है? तो डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं उस पे एक बार ज़रूर ध्यान देने का है हम लोगों को। बाकी है रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर ऐसे कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं वो सब हो गई, तो गवर्नमेंट उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो ये भी एक सेगमेंट है। बाकी जो एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन है, आईटी, टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, इस बार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एनर्जी वाला जो सेगमेंट है इस पे शायद ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक है, 68,000 करोड़ इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। इतना खर्चा कर रही है अभी एनर्जी सेगमेंट में। तो एनर्जी वाला जो भी आपके पास शेयर है वो डेफिनिटली अभी उसको होल्ड करके रखिए, दे विल बी हैविंग अ गुड पोटेंशियल टू ग्रो। बाकी आईटी, टेलीकॉम तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब है ही। अब ये तो रहा एलोकेशन कहाँ पे कितना है। बाकी अब वापस से हम लोग चलते हैं अपने स्टॉक्स वाले स्लाइड पे। यहाँ देखिए, हम लोग जिस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, पहला तो है स्टॉक का नाम आपको मैं बाद में बताऊँगी। पहले तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि क्या-क्या चीज़ है देखने लायक इस स्टॉक में, फंडामेंटली कैसा कंपनी है ये। तो इसका जो मार्केट कैप है वो देखिए यहाँ पे 37,187 करोड़ का है। बात करें स्टॉक पीई की तो वो अभी 64 पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री का पीई 41 है। थोड़ा-सा महँगा वैल्यूएशन है लेकिन ठीक है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है 25% से ज़्यादा, दैट इज़ 27.2%। डेट की बात करें तो डेट बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसका जो डेट है वो 0.05 है, व्हिच यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट कि एज़ अ डेट फ्री कंपनी है। बाकी इसका जो करंट प्राइस है वो है ₹4,121। बात करें वो कौन-सी कंपनी है, तो वो है केईआई इंडस्ट्रीज़। अब मैंने केईआई इंडस्ट्रीज़ को क्यों चूज़ किया है? क्योंकि अभी सरकार हो या फिर आपके आस-पास के लोग हो, वो
चाहे रूरल जगह हो या फिर अर्बन एरिया हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे मेन जो पार्ट है वो है वायरिंग और केबल का। तो इस वाले सेगमेंट में केईआई इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर। इसका जो रेवेन्यू ब्रेकडाउन है इस साल का, वो आप यहाँ देख ही सकते हैं। एलटी केबल से इतना आता है, एचडब्ल्यू से आता है 2347, ऐसे करके हाई टेंशन केबल से आता है इतना, तो ऐसे करके इसका सारा रेवेन्यू ब्रेकडाउन दिया हुआ है। और इंस्टीट्यूशनल जो केबल है उसके सेल से इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट, टोटल कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का 45.59%। और एक चीज़, ये तो मैन्युफैक्चरिंग में है ही, मतलब केबल और वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ-साथ जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट है उसमें ये सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करती है। कैसी सर्विसेज़? वो इंजीनियरिंग की हो गई या फिर प्रोक्योरमेंट की हो गई, कंस्ट्रक्शन की हो गई, ये तीनों सर्विसेज़ में भी एंगेज्ड है, ठीक है? बाकी बात करें इसके पीयर की, तो मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है केईआई का, वो पॉलीकैब, एंड इट इज़ डेफिनिटली अ मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट। इसका जो पीई है, जिस पी पे ट्रेड कर रहा है वो 59 है। मार्केट कैप भी देखिए 94,334 करोड़ का है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। जो कंसर्निंग एरिया है वो है बस ये क्वार्टर का प्रॉफिट, जो कि थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ था। बट यू कैन सी हियर द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 30% से ज़्यादा, व्हिच इज़ वेरी नाइस, ठीक है? सो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी यू कैन गो फॉर द पॉलीकैब ओनली, क्योंकि अभी ये आपको केईआई से अगर कंपेयर करें तो आपको पॉलीकैब अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ठीक है? प्राइस पे आप ना ही जाएँ, क्योंकि प्राइस डेफ़िनेटली पॉलीकैब का थोड़ा-सा ज़्यादा है। इफ यू वांट टू बाय वन शेयर देन आपको ₹6000 देने पड़ेंगे एंड हियर यू हैव टू पे ₹4000। बट वैल्यूएशन वाइज़ देखें तो अभी आपको पॉलीकैब सस्ते दाम पे मिल रहा है, ठीक है? बाकी आप फिनोलेक्स, आरआर केबल, ये दोनों भी अच्छी कंपनियाँ हैं। आप चारों में से कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं और जब भी आपको मौका मिले, इसमें आप न्यू एंट्री या फिर एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए आपको। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि चारों कंपनी को ये लेके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अ, कोई भी एक सेक्टर से आपको 1 या मैक्स टू मैक्स 2 शेयर ऐड करना चाहिए, सो दैट अगर आने वाले दिनों में कभी भी एक सेक्टर को लेके कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, तो आपका उससे पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ना हो। बाकी जो सारा सेक्टर है वो सब बैलेंस हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो आपको ये चारों शेयर में से कोई भी एक शेयर को चूज़ करिए और उसमें एक्यूमुलेट करते रहिए, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जिस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो उसका मार्केट कैप है अभी 3,28,061 करोड़ का। जो पी है, जिस पी पे अभी ट्रेड हो रहा है वो है 43, जबकि इंडस्ट्री का पी जो पी है वो है 84.5। मतलब अभी आपको ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री, ठीक है? बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी है 28%, ऑलमोस्ट 29%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है ऑलमोस्ट 39%। डेट तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है, 1 भी रुपए का कर्जा नहीं है इस कंपनी पे, ठीक है? बात करें किस प्राइस पे अभी ट्रेड ट्रेड हो रहा है, तो वो है ₹4,905, इस पे ये ट्रेड हो रहा है। अब ये कौन-सी कंपनी है? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो हेल कंपनी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर या फिर जेट इंजन, मरीन का जो अलग-अलग इक्विपमेंट्स होता है वो, मतलब जितना कुछ भी डिफेंस वाला जो सेगमेंट उसमें सारा कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है? तो ये अलग-अलग चीज़ मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग में है। तो दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडर इन दिस सेगमेंट। आपको इसका कॉम्पिटिटर तो प्रेज़ेंट है आखिर मार्केट में, भारत डायनामिक्स है, फिर पारस डिफेंस है, बीईएमएल है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कोई भी अभी मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहे मार्केट कैप में हो या फिर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट हो। तो अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो आप दूसरी कोई कंपनी क्यों चूज़ करेंगे जब आपको सबसे अच्छी कंपनी सबसे अच्छे दाम पे मिल रही है, राइट? तो यू कैन गो फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और इसका जो मार्केट अभी जो करंट प्राइस है, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है ₹4,908, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और जो उसका 200 डीएम है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो है ₹3,715। तो जब भी आपको ये ₹3,715 पे मिले या फिर इसके आस-पास भी मिले, ऑलमोस्ट यू कैन गो फॉर 200-300 एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है? तो जब भी आपको ये 4,000 के ऑलमोस्ट भी मिले, तो यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन ऐड दिस कंपनी इन योर पोर्टफोलियो।
ठीक है? बाकी अ, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है या फिर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस होल स्लाइड, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, तो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। गो राइट इन द कमेंट एंड देन वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट क्वेरी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और वापस से 2 स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।